हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में यूपी पीजीडी प्रश्न पत्र 2013 का 13 को सॉल्व करने वाले हैं एंड ये आपकी पीजीडी एग्जाम के साथ ही समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीडी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जीआईसी एग्जाम के लिए समाजशास्त्र जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसके अलावा जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीडी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ ही एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी समाजशास्त्र का और जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नेट एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के लिए यहाँ पर आपको समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। सेकंड ग्रेड के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे। यूपी पीजीडी एग्जाम के लिए अगर आप नोट्स चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसमें आपका यूपी पीजीडी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट से लगभग समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक्स रहते हैं। इसके अलावा वन लाइनर में भी नोट्स मिल जाएंगे जो कि आपके रिवीजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। वन लाइनर में ये दिए गए हैं और थिंकर्स के भी नोट्स मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। अभी इस समय चूंकि एग्जाम्स आपके बैक टू बैक लगे हुए हैं, 31 मई तक ये एक ऑफर चलाया गया है जिसमें समाजशास्त्र से संबंधित सभी प्रैक्टिस सेट, समाजशास्त्र के नोट्स और जीएस के प्रैक्टिस सेट में कुछ छूट दी जा रही है। और इससे संबंधित कोई भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस नंबर पर आप मैसेज करके, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। 60 प्रश्न हुए हैं, उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में पूरे कराए जाएंगे। टोटल 125 प्रश्न रहने वाले हैं। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है? ऑप्शन है भाषा, प्रतिमान, भूमिकाएं एवं परिस्थितियां, संस्थाएं। इनमें से कौन सा है जो कि सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है? क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भाषा होगा। ठीक है, लैंग्वेज होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 निम्न में से किन विवाहों की मनाही करता है? सगोत्र विवाह, सप्रवर विवाह, सपिंड विवाह, उपरोक्त सभी यहाँ पर दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 इनमें से किन विवाहों की मनाही करता है? सगोत्र विवाह, सप्रवर विवाह, सपिंड विवाह, उपरोक्त सभी। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सपिंड विवाह होगा। ऑप्शन सी। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, संस्कृतिकरण का तात्पर्य क्या है? जाति संरचना में परिवर्तन, जाति संरचना का परिवर्तन, जाति संरचना का अपरिवर्तन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। संस्कृतिकरण किसकी अवधारणा दी गई है, किसके द्वारा दी गई है? एम.एन. श्रीनिवास का ये कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं होगा। पद में परिवर्तन की बात करता है। ठीक है, स्थिति में परिवर्तन है ना। और इन्होंने सामूहिक प्रक्रिया कहा था। होता क्या है इसमें क्या है कि व्यक्ति का कोई भी निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति होती है जो किसी उच्च या द्विज जाति के रीति रिवाज, उनकी परंपराओं, जीवन शैलियों का कई पीढ़ियों तक अनुकरण करती है ताकि उनका जाति पद क्रम में जो स्थान है वो पहले से बेहतर हो सके। इस प्रोसेस को ही संस्कृतिकरण कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे, संस्कृतिकरण से पहले इन्होंने इस प्रोसेस के लिए ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया था। इनकी आलोचना होती है। विद्वानों द्वारा कहा गया था कि इसमें सिर्फ जो निम्न जातियां या हिंदू जो जातियां हैं, जनजातियां हैं, ये केवल ब्राह्मणों का ही अनुकरण नहीं कर रही हैं बल्कि अन्य द्विज जातियों का भी अनुकरण कर रही हैं। और ये कॉन्सेप्ट ब्राह्मणीकरण का शब्द प्रयोग करा भी जा चुका था। एम.एन. श्रीनिवास के अलावा शायद में भी अय्यप्पन करके हैं, उन्होंने किया था। तो इनकी जब आलोचना होती है श्रीनिवास की, तब इन्होंने ब्राह्मणीकरण के जगह पर संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया था। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण निम्न में से किसकी ओर ले जाता है? श्रमिकों की संख्या की वृद्धि, श्रमिकों का विस्थापन, बाल श्रमिकों की वृद्धि, संविदा श्रमिकों की वृद्धि।
आपका एग्जाम कब है? 9 को है, ठीक है, 9 मई को है, सेकेंड शिफ्ट में है, 2:30 से 4:30 बजे तक है। सेंटर लिस्ट जारी कर दी गई है ना, सेंटर आपको जो सेंटर सिटी है वो जारी कर दी गई है। बताइए यहाँ पर क्या होगा? अभी ये समय आपका क्या है? रिवीजन का है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है और प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, कुछ नया नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। सारे क्या है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। हायर में जिस तरह से प्रश्न पूछे गए थे तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मतलब कि उस तरह से ही रहेगा पैटर्न, चूंकि AI से जब प्रश्न पेपर बनाया जाएगा आपका क्वेश्चन पेपर, तो लैंग्वेज में थोड़ा हमें चेंज देखने को मिलेगा। जैसे आप अभी यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रश्न या PYQ आपने जो सॉल्व किया अभी तक, इतने सालों से आपको कराया जा रहा है एग्जाम में, क्लासेस में आपने जो प्रश्नों का लेवल देखा है, आप अभी इस क्लास में भी देख रहे हैं, तो ये आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। लैंग्वेज आपको ये नहीं देखने को मिलेगी। जैसे आपने नेट का पेपर देखा होगा, है ना, नेट के पेपर से भी थोड़ा आपको ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा चेंज, क्योंकि नेट का अभी जो हायर का एग्जाम था, ठीक है, नेट में भी तो फिर भी थोड़ा उसमें कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ वन लाइनर में भी मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, बुक्स मिल जाएंगी। लेकिन हायर वाले एग्जाम्स में ऐसा नहीं था, उसमें बुक्स वगैरह नहीं देखने को मिली थी, ठीक है। उसमें क्या आपको देखने को मिलेगा? लैंग्वेज पहली बार आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपका सारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके हो सकता है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड ना पूछे जाए, स्टेटमेंट देकर पूछा जाए, या फिर जैसे कथन कारण वाले होते हैं वो ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शंस कई सारे दे देंगे ना, प्रोसेस दे दिया जाएगा और उससे रिलेटेड ऑप्शंस कई सारे दे दिए जाएंगे बड़े बड़े। तो इसमें क्या होगा? इसमें टाइम आपका लगेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर रखना है। बस प्रॉब्लम आएगी कि हाँ, हो सकता है कि प्रश्न अगर बड़े बड़े आएंगे तो उसको टाइम जो मैनेज करना पड़ेगा उसमें दिक्कत आ सकती है। बाकी सारा आपका जो पेपर होगा वो आपका सिलेबस से ही रहने वाला है, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपको अभी इस समय क्या करना है? रिविज़न करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं आपको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण निम्न में से किसकी ओर ले जाता है? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर श्रमिकों का विस्थापन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। और कुछ चेंज भी होता है तो केवल आपके अकेले आपके साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ है रहा है, ठीक है। सभी को इस समस्या का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको पेपर में देखकर, प्रश्नों को देख करके आपने कुछ प्रश्न देखे तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर होंगे तो बाकी के जो आने वाले जो प्रश्न है उसमें भी आपको आप जो है गड़बड़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? श्रमिकों का विस्थापन होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, बुर्जुआकरण क्या है? बुर्जुआकरण क्या है? प्रश्न बड़े कैसे बनेंगे, है ना, कोई कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा, उसकी विशेषताएं दे दी जाएंगी या लक्षण दे दिए जाएंगे, वो कुछ स्टेटमेंट क्या होंगे? बड़े बड़े होंगे ऑप्शंस, है ना, छोटे नहीं होंगे। आपने अभी तक जो देखे PYQs में ये इस तरह के प्रश्न देखे हैं, तो अब वो चेंज करेंगे तो बड़े प्रश्न रखेंगे, ऑप्शंस बड़े बड़े रखेंगे। चलिए कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका क्लियर होना चाहिए बस। अब यहाँ पर देखिए, बुर्जुआकरण क्या है? विकल्प ए है श्रमिक वर्ग की गतिशीलता, मध्यम वर्गीय पहचान का पुनर्निर्माण, या फिर श्रमिक वर्ग में मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं, जीवन शैली की रचना की प्रक्रिया, या फिर उद्योग का स्वचालन। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर क्या होगा? बुर्जुआकरण क्या है? बुर्जुआकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? गोल्ड थोर्प के द्वारा दी गई थी, गोल्ड थोर्प एंड साथ में लुकवर्ट के द्वारा, ठीक है, गोल्डथोप एंड लुकवर्ट के द्वारा दी गई थी। यहाँ पर क्या होगा? श्रमिक वर्ग में मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं, जीवन शैली की रचना की प्रक्रिया होगी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में कौन समिति का लक्षण नहीं है? लोगों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, स्वैच्छिक सदस्यता, आदर्श मानदंडों का अनुसरण, ये यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। समिति, आपका सिलेबस क्या? आपने सिलेबस देखा है ना, सारे हैं और इतने सालों से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट आपका क्या है? सब कुछ क्लियर है, बस रिवीजन आपको अच्छे से करना है, ठीक है। और जो बच्चे ऐसे हैं जो नई पहली बार जुड़े हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना है? चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर आपको सभी अभी तक जितने भी क्लासेस हुई हैं सबका फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस देख लेनी है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको उस फोल्डर में
क्लासेस सारी एक जगह पर मिल जाएंगे। अब समिति का लक्षण नहीं है, लोगों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, स्वैच्छिक सदस्यता ये होता है। विकल्प डी आदर्श मानदंडों का अनुसरण नहीं होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जब एक संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन की पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसे क्या कहते हैं? प्रसार, पर संस्कृतिकरण, संस्कृतिकरण, प्रतिपर संस्कृति ग्रहण यहाँ पर दिया गया है। जब एक संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन की पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहा जाएगा उसे? पर संस्कृति ग्रहण कहा जाएगा, ठीक है, पर संस्कृतिकरण कहा जाएगा, ठीक है। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी संस्कृति की विशेषता है? संस्कृति दैवीय उपहार है, संस्कृति समाज द्वारा निर्मित है, संस्कृति आनुवांशिक विरासत है, संस्कृति पर्यावरण का हेर फेर है। यहाँ पर संस्कृति की विशेषता पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर कल्चर की विशेषता क्या है? कल्चर, ये भी टॉपिक कंप्लीट कराया जा चुका है। यहाँ पर क्या होगा? संस्कृति समाज द्वारा निर्मित है, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संस्कृति का तत्व नहीं है? प्रतीक, भाषा, प्रतिमान, स्त्रीकरण यहाँ पर दिया गया है। संस्कृति का तत्व नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कौन सा विकल्प यहाँ पर होगा? स्ट्रैटिफिकेशन नहीं है, डी यहाँ पर राइट होगा। स्ट्रैटिफिकेशन भी टॉपिक कंप्लीट कराया जा चुका है। अब चलिए यहाँ पे देखिए, अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जाति से निष्कासन उदाहरण है। ऑप्शन है सकारात्मक नियंत्रण, नकारात्मक नियंत्रण, अप्रत्यक्ष नियंत्रण या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जाति से निष्कासन किसका उदाहरण है? किसके अंतर्गत आएगा ये? यहाँ पर नकारात्मक नियंत्रण में आएगा, ठीक है, नकारात्मक, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, धर्म, परिवार, विवाह, जाति उदाहरण है। ऑप्शन देखिए, सामाजिक मूल्यों के, सामाजिक नियंत्रण के, सामाजिक मानकों के, समाज के, सामाजिक राष्ट्रीय खंड के। धर्म, परिवार, विवाह, जाति ये सभी किस में आएंगे? सामाजिक संस्था है ये, बी यहाँ पर राइट है, ठीक है, यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? निकटता भिगमन निषेध, बहिर्विवाह, अंतर्विवाह या फिर बहुपति विवाह। प्रतिबंध से संबंधित नहीं है, ठीक है, वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर ए बी सी सही है। बहुपति विवाह नहीं है। बहुपति क्या है? विवाह, ये विवाह का स्वरूप है, ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किस वर्ष हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं के तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए? 1955, 1956, 1961, 1993 यहाँ पर ऑप्शंस है। इनमें से किस वर्ष हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं के तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए हैं? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1955, ठीक है, 1955 होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इको फेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन देखिए, औद्योगिक समाज का उन्मूलन या फिर स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध, प्रदूषण तथा पर्यावरण का पतन या फिर वैश्विक उष्मीकरण। इको फेमिनिज्म विकास के मुख्य आधार पूछा जा रहा है, क्या होगा? स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध, विकल्प बी, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, लिव इन रिलेशनशिप एक नवीनतम प्रघटना है जो निम्न में से किस समाज में पाई और स्वीकार की जाती है? जनजाति, ग्रामीण, शहरी या फिर विश्वनगर? सही यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी, विश्वनगर, ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्न में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था? ऑप्शंस हैं एमएस राव, जीएस घुरिये, एमएन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। चलिए बताएं, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्न में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था? यहाँ पर सही होगा एमएन श्रीनिवास, ठीक है, एमएन श्रीनिवास होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। संदर्भ समूह का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था? हाइमन ने। और इसके अलावा समाजशास्त्र में सबसे पहले किसने दिया? मर्टन ने। मर्टन के अलावा और किसने किसने बात की है? न्यूकॉम है, ऑटो क्लाइनबर्ग है, स्टाउफर है, ठीक है, इन सभी ने संदर्भ समूह की बात की है, रेफरेंस ग्रुप की बात की है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न अध्ययनों में से कौन सा नियोजित सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन से संबंधित है? पुस्तक दी गई है, एन इंडियन विलेज, आ राजस्थान विलेज, आर द रिमेम्बर्ड विलेज, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आपको ये चारों पुस्तकें बतानी है किसके द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है, एन इंडियन विलेज किसकी है, आ राजस्थान विलेज किसकी है, रिमेम्बर्ड विलेज किसकी है, इंडियाज चेंजिंग विलेज किसकी है।
यहाँ पर क्या होगा, नियोजित सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन से संबंधित कौन सी पुस्तक है, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भारत में माता पिता अपनी पुत्रियों को ससुराल में उत्तम पत्नी या पुत्री के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं, यह किसका उदाहरण है, समाजीकरण का है, पुनर्समाजीकरण का है, प्रौढ़ समाजीकरण का है, या फिर प्रत्याशित समाजीकरण का है। भारत में माता पिता अपनी पुत्रियों को ससुराल में उत्तम पत्नी पुत्री के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं, यह किसका उदाहरण है, यहाँ पर क्या होगा, प्रत्याशित समाजीकरण होगा। और प्रत्याशित समाजीकरण का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा दिया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सी सर्वाधिक अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई है। ऑप्शन है विकृषीकरण और आत्महत्याएं, विकृषीकरण, कृषकों की समृद्धि, कृषकों के बीच आत्महत्याएं। भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सी सर्वाधिक अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई है, यहां पर सही हो जाएगा विकृषिकीकरण, विकल्प बी यहां पर राइट होगा। चलिए अब यहां पर देखिए, प्रश्न है, निम्न में से कौन तृतीयक नातेदार है, दादा, पिता का भाई, माता का भाई, ससुर का भाई, यहां पर दिया गया है। यहां पर राइट क्या होगा, तृतीयक पूछा जा रहा है नातेदार, तो यहाँ पर ससुर का भाई होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, महुआ में संयुक्त परिवार की संरचना एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया, के.एम. कपाड़िया, नीरा देसाई, आई.पी. देसाई, ए.एम. शाह, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ये तो काफी डीपली पढ़ाया गया है कॉन्सेप्ट फैमिली का, इसके पूरा इसके जो फैक्ट्स है, थियोरी उससे रिलेटेड क्लास हुई थी जिसमें ये सभी फैक्ट्स बताए गए थे। परिवार की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत किसके द्वारा क्या दिए गए हैं, विचारकों ने जो समाजशास्त्रियों ने जो अध्ययन किया है, कहाँ पर किया है, कौन सी पुस्तक में बातें कही हैं, तर्क जो दिए हैं, स्टेटमेंट, सब कुछ कराया गया प्रॉपर। और फिर उसके बाद एमसीक्यूज भी कराए गए हैं। ये सभी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में फोल्डर में मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, महुआ में किसका था, आई.पी. देसाई का था, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। के.एम. कपाड़िया का नवसारी पर था, गुजरात के। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कृषक समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा की अवधारणाओं को प्रतिपादित किया। ऑप्शन है रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकम मेरेट, एम.एन. श्रीनिवास, मिल्टन सिंगर। चलिए देखकर बताइए यहाँ पर सही क्या होगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, कृषक समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा की अवधारणाओं को दिया है। यहाँ पर राइट आंसर रॉबर्ट रेडफील्ड होगा। ठीक है, कृषक समाज का कॉन्सेप्ट भी रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दिया गया है। लिटिल ट्रेडिशन एंड अ ग्रेट ट्रेडिशन, यानी लघु परंपरा और बृहद परंपरा का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी आपका रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दिया गया है। मैकम मेरेट का स्थानीयकरण सार्वभौमिकरण की अवधारणा है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। प्रश्न है, शक्ति के परिवर्तनशील जोड़ की संकल्पना इस धारणा पर आधारित है कि, ऑप्शन देखिए, मूल्य सामंजस्य समाज के लिए अनिवार्य है, मूल्य विरोध समाज के लिए अनिवार्य है, मूल्य तटस्थता समाज के लिए अनिवार्य है, या फिर मूल्य समाज के लिए अनिवार्य है। शक्ति के परिवर्तनशील जोड़ की संकल्पना किस धारणा पर आधारित है, मूल्य सामंजस्य समाज के लिए अनिवार्य है, विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 किससे संबंधित है, अनुसूचित जनजाति से, अनुसूचित जाति से, अन्य पिछड़ा वर्ग से, या फिर अल्पसंख्यकों से। अब जैसे आपके सिलेबस में, यूपीपीजीटी के सिलेबस में अल्पसंख्यक दिया गया है ना, ठीक है, तो अल्पसंख्यक में आपके महिलाएं आ जाएंगी, ठीक है, अनुसूचित जाति, जनजातियां, ओबीसी, ये सभी आएंगे। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है, ठीक है, उनसे प्रश्न बनेगा। लोकसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया, विधानसभा में किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, ठीक है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ जाएगा, आर्टिकल पूछ लिया जाएगा, किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था की बात की है, कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया, सबसे पहले लागू कहाँ किया गया, उसकी विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाएगा। इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें घबराने की जरूरत है ही नहीं। सारे जो सिलेबस, सब कुछ जो प्रश्न होगा वो आपके सिलेबस से ही होगा। बस फैक्ट्स जो वन लाइनर में आप प्रश्न देखते थे, वो वैसे ना होकर जो है आपके कह सकते हैं बड़े थोड़े प्रश्न होंगे, कथन कारण में हो सकते हैं, है ना, प्रश्न बड़ा होगा, ऑप्शंस जो होंगे वो भी बड़े हो सकते हैं, उसमें से बताना होगा कौन सा इससे संबंधित है, सही है या नहीं है, इस तरह से होगा। बस
चलिए अब यहाँ पर देखिए छठी जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है, अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, ठीक है। विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए ब्रोस्टल स्कूल किसके सुधारों के लिए बने हैं, किशोर अपचारी, महिला अपराधी, बंदी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर क्या होगा, ये किससे संबंधित है, किशोर अपराधी से, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, विनोबा भावे, राधाकमल मुखर्जी, एम.के. गांधी, नरेंद्र दुबे, यहाँ पर ऑप्शन है। अब ये देखिए इंडियन थिंकर्स जो थे आपके, भारतीय समाजशास्त्री जो थे, भारतीय विचारक, इन पर भी क्लास हुई है। इसके नोट्स भी जो आपके थिंकर्स से रिलेटेड वाले नोट्स थे उसमें भी ये प्रोवाइड कराए गए थे। महात्मा गांधी हो गए, अरविंद घोष हो गए, भगवान दास हैं, इन सभी पर, अंबेडकर, ये इन सभी पर क्लासेस ली गई हैं। इनके जो एमसीक्यूज हैं वो कराए गए हैं क्लास में। उसका भी फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और कम्युनिटी पर आपको पोस्ट भी कर दिया जाएगा उसका लिंक उस क्लास की। चलिए अब यहाँ पर देखिए भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है, महात्मा गांधी ने किया था, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है भारत में जनसंख्या शिक्षा में निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है, ऑप्शन ए के शहरीकरण और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना, जनसंख्या गतिकी पर जागरूकता विकसित करना, जनसंख्या नियंत्रण के लिए मुख्य उपाय तैयार करना, जनसंख्या नीति के संबंध में ज्ञान सृजन करना। क्या होगा यहाँ पर, सामाजिक जनांकिकी से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। थ्योरीज कौन कौन सी दी गई हैं, अनुकूलतम जनसंख्या का जो सिद्धांत है, जनसंख्या का घनत्व का सिद्धांत क्या है, ठीक है, आहार सिद्धांत जनसंख्या का क्या है, सामाजिक केशाकर्षण का सिद्धांत क्या है, माल्थस का जो सिद्धांत है जनसंख्या का वो क्या है। अब ये डायरेक्टली कॉन्सेप्ट, अब पहले क्या होता था, प्रश्न आप देखते थे डायरेक्टली पूछ लिया जाता था ये सिद्धांत किसका है, कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है मैचिंग में, है ना। अब क्या होगा, उस थियोरी से रिलेटेड फैक्ट्स पूछ लिए जाएंगे कथन में, कारण में, या फिर ऑप्शंस देकर। बस प्रश्न कुछ इस तरह से लंबे बनेंगे और ये सभी कराया जा चुका है प्रॉपर, इसके थियरीज वाली क्लासेस हुई हैं सामाजिक जनांकिकी के। इसी चैनल पर आपकी यही क्या कहते फ्री वाली जो क्लासेस थी इसी में कराई गई थी। इसका फोल्डर भी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, शहरीकरण और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए मानव समाजों का कृषि से उद्योग और पशु उद्योग में स्थानांतरण मुख्य रूप से निम्न के कारण हुआ, प्रौद्योगिकी नवीनता, उत्पादकता के लिए ज्ञान का प्रयोग, विकल्प ए और बी दोनों, या फिर कार्य के लिए प्रशिक्षण। यहाँ पर राइट क्या होगा, यहाँ पर प्रौद्योगिकी नवीनता और उत्पादकता के लिए ज्ञान का प्रयोग, ये दोनों ही होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांतों में समाविष्ट है, ऑप्शन देखिए 4 यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, सोचने की क्षमता, दूसरा है सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक अंतर्क्रिया, तीसरा है मनस तथा सामाजिक चेतना, चौथा है अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया तथा अंतःक्रिया को सुलभ बनाती है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांतों में क्या समाविष्ट है, सोचने की क्षमता होगा और अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया तथा अंतःक्रिया को सुलभ बनाती है, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है, स्काउट, साथी समूह, विद्यार्थियों की कक्षा, परिवार यहाँ पर दिए गए हैं। प्राथमिक समूह नहीं है यह पूछा जा रहा है, परिवार, विद्यार्थियों की कक्षा, साथी समूह होगा, स्काउट नहीं होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण निम्न में से कौन सा है, संस्था का पूछा जा रहा है, सामाजिक संस्था, तो बाजार, मजदूर संघ, राजनीतिक दल, गैर सरकारी संगठन यहाँ पर दिए गए हैं। सामाजिक संस्था का उदाहरण क्या है, कौन सा होगा सामाजिक संस्था का, बाजार, मार्केट, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें कहते हैं, ऑप्शन देखिए वैश्वीकरण, शहरीकरण, विकास, आर्थिक समृद्धि यहाँ पर दिया गया है। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, विकास कहेंगे, ठीक है, विकास, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है निम्न में से किसने ज्ञान के पदक्रम का पक्ष नहीं लिया, तुर्कीम, अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर या फिर यहाँ पर मिशेल फूको, ऑप्शंस दिए गए हैं। किसने ज्ञान के पदक्रम का पक्ष नहीं लिया, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, फूको, ठीक है, फूको होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है गांधी जी के सत्याग्रह को वेबर की किस एक सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में माना जा सकता है,
नैमित्तिक तार्किक क्रिया, भावात्मक क्रिया, मूल्य तार्किक क्रिया, मूल्य उदासीन क्रिया यहाँ पर दिया गया है। गांधी जी के सत्याग्रह को वेबर की किस सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में माना जा सकता है? यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? मूल्य तार्किक क्रिया होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख होता है, बताया गया है। वर्ण व्यवस्था का या जाति व्यवस्था का सबसे पहले उल्लेख किसमें देखने को मिला है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कौन सा है? पुरुष सूक्त है। ठीक है, पुरुष सूक्त है, इसे याद रखेंगे, ये पूछा जाता है इस तरह से। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, मानव चक्र पुस्तक के लेखक कौन है? भगवान दास, अरविंद घोष, गांधी, राधाकमल मुखर्जी। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, यहाँ पर अरविंद घोष होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा ऐसा कारक नहीं है जिससे लोग गांवों से शहरों की ओर रहे हैं? ऑप्शन है, ग्रामीण बेरोजगारी, ग्रामीण क्षेत्रों में दहेज प्रथा में वृद्धि, ग्रामीण गरीबी, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर एवं घरेलू उद्योगों का ह्रास। इनमें से कौन सा ऐसा कारक नहीं है जिससे लोग गांवों से शहरों की ओर रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में दहेज प्रथा की वृद्धि। ठीक है, यहाँ पर बी यहाँ पर राइट होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समुदाय का तत्व पूछा जा रहा है, नहीं है। भूभाग होता है, बिल्कुल होता है, निश्चित भूभाग होता है, हम की भावना, सामुदायिक भावना पाई जाती है, आत्मनिर्भरता भी होती है, सांस्कृतिक विविधता नहीं होती। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 जिन समुदायों के उत्तराधिकार संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है वे हैं, ऑप्शन है, मात्र हिंदू, हिंदू एवं सिख, हिंदू सिख बौद्ध एवं जैन, या फिर वर्ष 1947 से भारत में रहने वाले सभी समुदाय। क्या हो जाएगा? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 जिन समुदायों के उत्तराधिकार संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है वे कौन है? इनमें से हिंदू सिख बौद्ध जैन ये होंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होंगे। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन है? मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन है? राधाकमल मुखर्जी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, समितिक परिवार की अवधारणा पूछी जा रही है, किसके द्वारा दी गई है? यंग एंड विलमोट, ओकले, बॉमन एंड स्मार्ट यहाँ पर दिए गए हैं। समितिक परिवार की अवधारणा यंग एंड विलमोट की थी। ठीक है, किसकी थी? यंग एंड विलमोट ने ये प्रकार बताया था परिवार का। अब प्रश्न यहाँ पर देखिए, यांत्रिक समायक यानी यांत्रिक एकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? यांत्रिक और साविवी एकता की बात किसने की थी? दुर्खीम ने की थी। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, नीचे उल्लिखित जनजातियों में कौन सी मातृवंशीय है? खरिया, टोडा, खासी, संथाल। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, इनमें से जनजातियां जो दी गई हैं वो मातृवंशीय कौन सी है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर खासी जनजाति होगा। ठीक है, खासी होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, आधुनिक भारत में पंचायतों के निम्न रूप में विश्लेषित किया जाता है। ऑप्शन देखिए, तृणमूल स्तर पर लोगों की भागीदारी, आत्मनिर्भर आत्मविश्वास, स्त्रियों का सशक्तिकरण और नौकरशाही पर नियंत्रण। ये चार यहाँ पर दिए गए हैं। अब इसमें से बताना है, आधुनिक भारत में पंचायतों के निम्न रूप में से विशेषित किया जाता है, क्या देखने को हमें मिलेगा? ये चारों विशेषताएं हमें देखने को मिलेगी, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, वह प्रक्रिया निम्न रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ हो। पुनः समाजीकरण, सामाजिक स्थिति, समाजीकरण, समझ का आदान प्रदान। क्या होगा यहाँ पर? उसे क्या कहा जाएगा? समाजीकरण कहा जाएगा, सोशलाइजेशन। अब समाजीकरण क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, किसने सबसे पहले कॉन्सेप्ट का यूज किया था या कॉन्सेप्ट दिया था? कूले का सिद्धांत, मीड ने क्या बोला है, ये आपको बताया गया है, कराया गया है। तो अब विशेषताओं पर आपको ध्यान रखना है ना, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, प्रश्न इसी से पूछा जाएगा बड़ा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब आप बताएं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं सोशलाइजेशन का? इतने साल हो गए हैं। ठीक है, आप कई जो सीरियसली जो पढ़ रहे होंगे उनका अच्छे से रिविजन भी हो गया होगा अब तक। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, जीपी मर्डॉक के अनुसार कितने संबंधी द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? द्वितीयक नातेदारी की। अब इन्होंने 3 तरह के, मर्डॉक ने नातेदारी की बात की थी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। द्वितीयक में पूछा जा रहा है, प्राथमिक में कितनी की थी? 8 की थी। द्वितीयक में कितनी की थी? 33 की थी।
ठीक है, 33 नातेदार बताए थे और तृतीयक में 151 बताए थे। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है दृश्य घटना विज्ञान अमूलचूल विकल्प है, प्रत्यक्षवाद का, उद्विकास का, प्रकारवाद, विसरणवाद है। यहाँ पर दृश्य घटना विज्ञान अमूलचूल किसका विकल्प है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? प्रत्यक्षवाद हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है दुर्खीम के अनुसार मानव अभिकरण किसके विरुद्ध होता है? राजनीतिक प्रक्रिया, सामाजिक संरचना, आर्थिक संसाधन, दूसरे कर्ताओं के अभिकरण। दुर्खीम के अनुसार मानव अभिकरण किसके विरुद्ध होता है? यहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? यहाँ पर अनुच्छेद 17 है। ठीक है, अनुच्छेद 17 होगा, विकल्प बी यहाँ पर। विकल्प क्या, एक सेकेंड, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा, अनुच्छेद 17। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है, क्या है? कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार बनाना, लोगों में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना, या फिर लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदार बनाना। पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य पूछा जा रहा है, मुख्य क्या है? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी और कब की गई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदार बनाना, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से किसे प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र का जनक समझा जाता है? हेबरमास, शुट्स, HR वेगनर, मैनहीम है। प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र का जनक पूछा जा रहा है, कौन है? एल्फ्रेड शुट्स है, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? संस्कृतिकरण, समाजीकरण, परकीकरण, एकीकरण। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अब इकोनॉमी एंड सोसाइटी पुस्तक पूछी गई है, किसकी है? इकोनॉमी एंड सोसाइटी यह पुस्तक किसकी है? मैक्स वेबर की है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है पुनः समाजीकरण एक समय स्पष्टता प्रत्यक्ष होता है जब, ऑप्शन देखिए, लड़की का विवाह अभी अभी हुआ है, बच्चे ने जन्म लिया है, व्यक्ति क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में कार्य करता है, बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। पुनः समाजीकरण एक समय स्पष्टता प्रत्यक्ष होता है जब, क्या होगा? लड़की का विवाह अभी अभी हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग पुस्तक पूछी गई है, कई बार ये देखिए कराई भी गई है, किसकी है? ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग, AD रॉस की है, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं के पारेषण को समाजशास्त्र की शब्दावली में क्या कहा जाता है? परसंस्कृतिकरण, विस्तारण, आत्मसातीकरण, संस्कृतिकरण यहाँ पर दिया गया है। एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं के पारेषण को समाजशास्त्र की शब्दावली में क्या कहा जाता है? उसे हम क्या कहेंगे? विस्तारण कहेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, प्रसार। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भारत में समन्वयित जनजाति विकास परियोजना कब आरंभ हुई? 1975, 1918, 1978 या फिर 1987? समन्वयित जनजाति विकास योजना कब आती है? 1980 में, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए, सामाजिक स्थिरीकरण की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम बताना है, देखकर बताएं सही क्रम क्या है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? इसकी विशेषताएं क्या है? आधार क्या है? किसके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है? इससे संबंधित क्लासेस में बताया गया है, क्लासेस इस टॉपिक से रिलेटेड ली गई हैं। यहाँ पर बताया क्या होगा? विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन, लाभप्रद, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? आर्थिक लागत, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, निहित स्वार्थ, जड़ता। देखिए अवरोधक नहीं है पूछा जा रहा है, आर्थिक प्रतिस्पर्धा नहीं होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव के साथ किस प्रकार की निर्धनता से संबंधित किया जा सकता है? उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण निर्धनता कहेंगे, सापेक्षिक निर्धनता कहेंगे, निर्धनता की संस्कृति कहेंगे, या फिर प्रवर्तित निर्धनता कहेंगे? यहाँ पर सही क्या होगा?
पूर्ण निर्धनता होगा, विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण की एक औपचारिक एजेंसी है? परिवार, परंपरा, राज्य प्रथा, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामाजिक नियंत्रण की एक औपचारिक एजेंसी है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। औपचारिक पूछा जा रहा है तो परिवार, परंपरा, प्रथा, ये अनौपचारिक में आएगा। राज्य है औपचारिक, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि यह बताती है। ऑप्शन देखिए, ग्रामीण गरीबी का विस्तार, ग्रामीण संपन्नता का विस्तार, शहरी संपन्नता का विस्तार, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि यह बताती है कि ग्रामीण गरीबी का विस्तार, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, LIC के कलकत्ता स्थित प्रधान कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत व्यक्ति का दिल्ली स्थित कार्यालय में उसी पद पर आना किसका उदाहरण है? ऑप्शन है यहाँ पर क्षैतिज गतिशीलता, ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, या फिर अधोमुखी गतिशीलता। यहाँ पर सही होगा क्षैतिज गतिशीलता। ठीक है, क्षैतिज होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। क्षैतिज गतिशीलता या सबसे पहले सामाजिक गतिशीलता की बात किसके द्वारा की गई थी? व्यवस्थित तरीके से सोरोकिन ने की गई थी, सोरोकिन के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बताई गई है सोसाइटी इन इंडिया, डेविड जी मेटलबॉम। और इंपॉर्टेंट सोशोलॉजी की बुक्स, कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं, इन सब पर क्लासेस ली जा चुकी है। अभी हाल ही में जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो नई पुस्तकें पूछी गई हैं उसको भी कराया गया है क्लास में। साथ ही जो अभी हाल ही में कुछ वर्षों में जो परीक्षाएं हुई हैं, जो नए प्रश्न आपको देखने को मिले हैं, वो भी उन पर भी क्लासेस ली जा चुकी है। सब आपको चैनल के प्लेलिस्ट में क्लासेस मिल जाएंगी। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मुस्लिम संप्रदाय में पाया जाने वाला विवाह का अस्थायी रूप है। ऑप्शन है निकाह, मुता, मेहर, पर्दा। मुस्लिम संप्रदाय में पाया जाने वाला विवाह का अस्थायी रूप क्या है? यहाँ पर क्या होगा? मुताह होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अच्छा, इस क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।